नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई शिक्षा प्रणाली, नई अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जो 20वीं सदी था हम लोगों का, 20वीं शताब्दी जो थी वो इंडस्ट्रियल एज था, औद्योगिक युग था। उस समय उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे थे और नौकरियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रही थी, क्योंकि सरकार को लोगों की ज़रूरत थी, ऑफिस में लोगों की ज़रूरत थी, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत थी। इसलिए सरकारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नौकरियों की तादाद बढ़ गई थी। इसलिए हम जो भी पढ़ाई करते थे, डिग्री लेते थे, उसमें तुरंत हमें नौकरियां मिल जाती थी और हमें एक सुरक्षा कवच मिल जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें निर्भरता थी। हम ये सोच कर पढ़ते लिखते रहते थे कि अच्छी से अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी। जितने अच्छे नंबर आएंगे, जितने अच्छे ग्रेड्स आएंगे, उतने अच्छे नंबर, उतने अच्छी हमको नौकरी मिलेगी, ये सोच कर हम पढ़ाई करते थे। लेकिन अब 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजिकल एज में बातें सिर्फ उलट गई हैं, सिर्फ पूरी तरह से विपरीत हो गई हैं। अब यहाँ पर आत्मनिर्भरता आ गई, नौकरियाँ समाप्त हो रही हैं, सुरक्षा कवच समाप्त हो रहा है, बल्कि विकास और अपॉर्चुनिटीज़ का दौर शुरू हो गया है। विकास हम कर सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं और डेवलपमेंट ले सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कई तरह की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं टेक्नोलॉजी के कारण। इसका लाभ अगर हम लेंगे तो हमें जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और जीवन की समस्याओं का भी समाधान निकल जाएगा। लेकिन चूँकि सुरक्षा कवच यहाँ नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्क हमें उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक जोखिम उठाना पड़ेगा। कैलकुलेटेड रिस्क है जो हम उठाने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। इसके लिए हमें मानसिकता बनानी पड़ेगी। मानसिकता इसलिए क्योंकि अभी तक हम निर्भर मानसिकता में थे, हम सरकार के ऊपर निर्भर थे, अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर थे। लेकिन अब अर्थव्यवस्था और सरकार दोनों ने हमारा साथ छोड़ दिया है और दोनों ने हमारा सहयोग करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो गई। अब इंसान की ज़रूरत कम पड़ रही है, इसलिए वे अब इंसान को लाइबिलिटी के रूप में नहीं रखना चाहते, वे एक एसेट के रूप में रखना चाहते हैं। और हम एसेट हैं भी, लेकिन हमने अपने आप को लाइबिलिटी बना लिया है। इसलिए हमें अब एसेट के रूप में अपने को डेवलप करना है, अपनी मानसिकता को बढ़ाना है और साथ साथ बच्चों की मानसिकता को बेटर बनाना है। हम कभी भी ये ना सोचें कि हम लेने के लिए लेने का ही है हमारा, बल्कि देने का भी कर्तव्य है हमारा। ये हमेशा हमें सोचना है और इसके लिए हमें आज 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक सेल्फ ग्रोथ, आत्म विकास, दूसरा ओपन माइंडेडनेस, खुला दिमाग, और तीसरा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता आज बहुत है हर इंसान को, और इसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। अपना आत्म विकास, स्वयं का विकास करना, अपनी सोच का, अपनी मानसिकता का विकास करना, और इसके अलावा ओपन माइंडेडनेस, नई चीज़ों को जानकारी लेने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, दिमाग के दरवाजे और खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए ताकि नई चीज़ों का समावेश हो सके। और तीसरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, जो चाहे सो कर सकता हूँ, ये विश्वास अपने अंदर डेवलप करना है। ये 3 चीज़ें डेवलप अगर हो जाएंगी तो हमारा जो है विकास के प्रति काफ़ी आकर्षण बढ़ेगा, हम विकास कर सकेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को हम ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एक माध्यम बन सकती है हमारे विकास का, इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है। इंडिया सुपर पावर हो रहा है, हमारा देश सुपर पावर तेज़ी से हो रहा है। हम चाहें तो नहीं चाहें तो, अगर हम नहीं भी चाहते हैं और हम पुरानी पद्धति में रहते हैं तो भी हम कष्ट उठाएंगे, लेकिन सुपर पावर का स्टेज तो कंट्री को मिलेगा ही। लेकिन उसके चलते हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी, परेशानियाँ बहुत बढ़ेंगी। इसलिए हमें अब नए स्थिति में आना है, नए शिक्षा प्रणाली में आना है, नई अर्थव्यवस्था में आना है, ताकि हम डेवलप कर सकें, ग्रोथ का लाभ ले सकें। जो चारों तरफ ग्रोथ हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, चारों तरफ जो बदलाव हो रहा है, उसका हम अच्छे से अच्छे उपयोग कर सकें, उसका हम लाभ ले सकें। हाँ, उसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं, उससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो उससे हमको प्रोटेक्ट करना है, उससे हमको बचाव करना है। टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें, बुराइयाँ भी होती हैं, बुराई भी डेवलप कर रही है, नए नए अपराध, नए नए प्रकरण आ रहे हैं, उनसे हमको बचना है, क्योंकि मानसिकता को हमको बेहतर बनाना है। मानसिकता से ही सब कुछ होती है, सोच से ही सब होता है। लेकिन फिर भी हर मानसिकता के लोग हर समाज में होते हैं, इसलिए बुराइयाँ तो खत्म तो नहीं होंगी, कम हो सकती हैं, लेकिन बुराइयों का असर हम पर ना हो, इसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे हम मौसम के असर से बचने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, हम सुरक्षा लेते हैं, उसी तरह से अपनी सुरक्षा को हमको बनाए रखना है, ताकि हम उसके दुष्प्रभाव को, टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव को, या गलत मानसिकता के लोगों के कारण मेरे ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका असर ना पड़े। इसलिए
यह बहुत ही आवश्यक है कि हम को इस बात को समझना है, बहुत दृढ़ता से समझना है और अच्छी तरह समझना है कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है, अब इसमें कोई भी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एकदम प्रगति हुआ ही, विकास हो ही रहा है और इसके चलते हमारी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती आ रही हैं। लेकिन हम अगर इस नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेंगे, नए नए सोच का फ़ायदा लेंगे, अपने आत्म विकास का फ़ायदा लेंगे, तो अवश्य ही हम इसके लाभों को, जो बहुत बड़े बड़े रिवार्ड्स हैं यहाँ पर, वो मिलने लगेंगे। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदल के ऐसे रिवार्ड्स ले रहे हैं। ऐसे ही लोगों का एक सम्मेलन हर संडे को 1 घंटे होता है जूम ऐप पर। आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको ऐसी सब जानकारियाँ मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो इसका लाभ उठा रहे हैं, इस विकास का, इस डेवलपमेंट का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए हमें आपसे यही आग्रह है कि आप इस बात को समझ लीजिए। ये सूचनार्थ मैं आपको बता रहा हूँ और ये आवश्यक है कि आप इसको समझें और इस पर विश्वास करें और इसके अनुसार काम करें। धन्यवाद, नमस्कार।